मेल प्राइमरी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इसके बारे में हमने कई वीडियो बनाई हैं कि नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट करें, कौन से सप्लीमेंट है जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। बट आज हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन किन किन कारणों से कम होता है। तो अगर ये बात हम समझ लेते हैं कि किन कारणों से कम होता है और उसको ठीक कर लेंगे, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बैलेंस रहेगा और हम हेल्दी रहेंगे। क्योंकि मेल का जो प्राइमरी हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसी पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। हमारी वर्क इफिशिएंसी, हमारी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एवरीथिंग, हमारी मसल ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ, सब कुछ मेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो और समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन किन कारणों की वजह से बॉडी में कम होता है। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कितना होना चाहिए, एक एवरेज कितना होता है। दूसरा, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले, एक ह्यूमन बॉडी में 300 नैनोग्राम से लेके 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी में 300 होता है, किसी में 500 होता है, किसी में 700 होता है। डिपेंड कि उनकी डाइट कैसी है, उनका डेली का लाइफस्टाइल कैसा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं इसमें। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो हो गया है। देखिए, अगर आप वर्कआउट करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस डाउन है, आप अच्छा वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक सिम्टम्स हो सकता है। दूसरा, आपको चिड़चिड़ापन होता है कोई भी छोटे छोटे काम करने में, तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। कई बार टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हमें नींद भी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि चिड़चिड़ापन जो मैंने बताया, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। मेल सेक्स ड्राइव, वहाँ पे अगर आपको लगता है तो ये भी एक रीज़न्स हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है। और इन सब के अलावा एक बहुत सिंपल सा तरीका क्या है कि आप हर 2 महीने में या 4 महीने में जब भी आपको लगे तो आप एक टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करा सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या है। क्योंकि विदाउट टेस्टोस्टेरोन, खासकर मैं मेल की बात कर रहा हूँ, मेल टेस्टोस्टेरोन, अगर इसकी बॉडी में कमी है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और आपकी जो फिटनेस है, आपका जो डेली का वर्क रूटीन है, वो बिगड़ जाता है। तो इसको ठीक रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारी डेली लाइफस्टाइल में टेस्टोस्टेरोन कम होता है। सबसे पहले, स्ट्रेस के बारे में मैंने कई बार बातें करी हैं। हर इंसान के लिए स्ट्रेस के मायने अलग हैं। किसी को किसी बात से टेंशन होती है, किसी को किसी बात से टेंशन होती है, बट ओवरऑल टेंशन ही टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कोर्टिसोल बनता है और कोर्टिसोल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करता है। इसके बाद दूसरा, कम सोने की वजह से। एवरेज जो टाइम बताया गया है कि 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो या आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, इतनी देर, इतना समय आप डेली नहीं सो पा रहे हो, तो इसकी वजह से भी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लो होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, बॉडी जितने भी हार्मोनल प्रोडक्शंस होते हैं वो सोते समय ही करती है। जब हम बॉडी को रिलैक्स कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम सो ही नहीं रहे हैं, प्रॉपरली रेस्ट नहीं दे रहे बॉडी को, तो जो प्रोडक्शन है हार्मोन्स का, टेस्टोस्टेरोन का, वो कम हो जाएगा, वो धीरे हो जाएगा, तो बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी। तो हमें सोने का भी ध्यान रखना है। इसके बाद, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, तो इसकी वजह से भी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है। अगर आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, जैसे कि आप किसी डेस्क जॉब में हो या फिर आपका काम कोई बहुत देर तक बैठे रहने वाला है और आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई आप वर्कआउट करते हो या फिर आप बॉडी से कुछ ज़्यादा काम लेते हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर सकता है। इसके बाद ओबेसिटी, मोटापा। अगर आप ज़्यादा मोटे हो, फैट बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, फैट होने की वजह से क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन में बदलता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरता है और मोटापा बढ़ता है। कई लोगों को आपने देखा होगा मेल बूब्स की प्रॉब्लम आती है, वो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से, मोटापा बढ़ने की वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है और ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो ओबेसिटी की वजह से भी ऐसा होता है। इसके बाद, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं या इसके अलावा वो किसी तरह का भी ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, उन लोगों में भी
टेस्टोस्टेरोन की कमी होने लगती है। ये सब चीज़ें बॉडी में जाके हार्मोन को डिसबैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है। अब बात करते हैं डाइट की। ज़्यादातर लोगों की डाइट बड़ी पुअर होती है। पुअर से मेरा मतलब है कि लोग ज़्यादातर प्रोसेस फूड या फिर जंक फूड इस तरह का खाना ज़्यादा खाते हैं, जिसके अंदर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते। अब न्यूट्रिशन में क्या चीज़ नहीं मिलती? प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाता है, फाइबर नहीं मिल पाता है, वाइटामिन्स और मिनरल नहीं मिल पाते हैं। और जो बॉडी को नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा फैट, शुगर, एक्स्ट्रा ऑयल, वो सारी चीज़ें मिलती है, जिसकी वजह से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरने लगता है। अब बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन में भी क्या, कई लोगों को जब बॉडी में पेन होता है तो पेन किलर तुरंत लेते हैं, जैसे सर में दर्द हो जाए, पेट में हो जाए तो पेन किलर, या फिर एंटी डिप्रेशन पिल। कई लोग स्ट्रेस में एंटी डिप्रेशन पिल कंज्यूम करते हैं। इन कारणों की वजह से भी अगर आप कोई एंटी डिप्रेशन पिल या फिर आप जो पेन किलर लेते हो, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे गिरने लगता है। यही सब बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी होने लगती है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, इन सब कारणों में से कुछ भी आपके साथ होता है, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और कम से कम उस चीज़ को करने की ज़रूरत है, जिससे आप हेल्दी रहो, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहे और आप एनर्जेटिक रहो। एक बात मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया मेल हार्मोन की जो यूनिट होती है 300 से लेके 1000 Ng/dl होती है। अगर घोड़े की बात करें, उसका कितना होता है, एज्यूम करो आप 4000 से लेके 10,000, आपने देखा होगा ना हॉर्स पावर, इसीलिए काउंट की जाती है। तो यहीं हम आदमी की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, हमारी तो मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 तक होती है। लेकिन कई लोग, आपने देखा जो बड़े एथलीट होते हैं, बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं, या फिर जैसे स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियनशिप होती है, वो कितना कितना वेट उठा लेते हैं, घोड़े से भी ज़्यादा। वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा एनर्जी फील होती है और वो ज़्यादा एफर्ट लगा के ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हैं। बट अगर आपको नेचुरली जितना दिया गया है 1000 तक की रेंज में रहना है, तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक अलग और एक इफ़ेक्टिव तरीका यही है कि आप हेल्दी डाइट लो, वर्कआउट करो, स्ट्रेस फ्री रहो और जम के काम करो और मेहनत करो, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो मेंटेन रहेगा और आप हमेशा हेल्दी रहोगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।